प्रिय छात्रों, ये पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी का 16वां एपिसोड है, कड़ी है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस, पौधों के वर्गीकरण के बारे में बता रहा था। उसी क्रम में आज मैं आपको आगे बताऊंगा। बीमारियों का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है। आज मैं कुछ आधार पर बीमारियों के वर्गीकरण को बताऊंगा। इन्फेक्शन के आधार पर, संक्रमण के आधार पर बीमारियों का वर्गीकरण दो तरह से होता है। लोकलाइज्ड इन्फेक्शन या स्थानिक संक्रमण, इसमें रोग कारक पौधे के किसी भाग पर या किसी अंग पर बीमारी उत्पन्न करते हैं और पूरे प्लांट में या पूरे ऑर्गन पर ये नहीं फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं, एंथ्रेक्नोज बन जाता है। इसमें जहाँ तक धब्बा होता है वहीं तक रोग कारक फैला हुआ रहता है, इसलिए इसको लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कहते हैं। धब्बे वाली कई बीमारियां आपने जाना होगा। जितने लीफ स्पॉट डिसीजेज हैं, जैसे टिक्का डिसीज ऑफ ग्राउंडनट है, एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो है, ये एग्जाम्पल है लोकलाइज्ड इन्फेक्शन का। दूसरा इन्फेक्शन, रोग कारक जब कोशिका के अंदर घुसता है तो किसी विशेष अंग में या पूरे पौधे में, वो जहाँ कहीं भी आप उसे ढूंढेंगे वो मिलेगा। ऐसे इन्फेक्शन को सिस्टेमिक इन्फेक्शन हम कहते हैं। जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली में इन्फेक्शन जब होता है, आप जानते हैं कि ये एक इंटरनली शीट बॉर्न है, एक एक्सटर्नली शीट बॉर्न है। तो अंकुरण के साथ ही इसका रोग कारक एपिकल प्ल्यूमूल में या एपिकल बड में ये पहुंच जाता है और सिस्टेमिक रूप से पौधे में बढ़ता है और अंततः ये बालियों में जाकर के इसके माइसीलियम इकट्ठी होकर के स्पोर बना लेते हैं। तो इसमें रोग कारक जो होता है पूरे पौधे में फैला रहता है। इसके अलावा और भी सिस्टेमिक डिसीजेज हैं जिनमें रोग कारक हर जगह उपस्थित रहता है। कहीं भी रोग कारक को आप देख सकते हैं। इसमें पाउडरी मिल्ड्यूज भी हैं, बहुत से फंगल और बैक्टीरियल डिजीज आते हैं। छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि रोग कारक फसल की अनुपस्थिति में कहाँ रहता है या बीमारी की अनुपस्थिति में कहाँ रहता है। रोग कारक फसल की अनुपस्थिति में आपका रोग कारक कहाँ रहता है या रोग की अनुपस्थिति में रोग कारक कहाँ रहता है। आप खेत बोते हैं, फसल उगती है, बीमारी नहीं रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें बीमारी दिखाई पड़ने लगती है। तो आपको ये आश्चर्य होता होगा कि रोग कारक कहाँ से आ गया। इसको मोड ऑफ परपिचुएशन कहते हैं। इसके हिसाब से बीमारियां तीन प्रकार की होती हैं। सॉइल बॉर्न डिसीज, इसके रोग कारक भूमि में पड़े रहते हैं और जब आप फसल बोते हैं तो आपकी फसल को ये संक्रमित कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डैम्पिंग ऑफ डिसीज, पाद गलन जिसे कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बीज जब बोया जाता है, बीज अंकुरित होता है और तभी छोटा ही छोटा रहता है। जो सीडलिंग होती है, जो नए पौधे रहते हैं, वो जमीन के आधार से नीचे गिर जाते हैं, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है ग्रीनियर डिसीज ऑफ बाजरा। इसके वो स्पोर जो होते हैं भूमि में पड़े रहते हैं और जब आप बाजरे की फसल बोते हैं उस समय ये
बाजरे में बीमारी पैदा करते हैं। ये सॉइल बॉर्न डिसीज का 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। छात्रों, कुछ रोग कारक बीज के ही साथ पड़े रहते हैं और जब आप उस बीज को अगले वर्ष बोते हैं तो आपके पौधों में बीमारियां लगती हैं। अब ये सीड बॉर्न डिसीज जो है 2 प्रकार का होता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज और एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज। ये जो इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज होता है छात्रों, ये उन दशा में होता है जब इन्फेक्शन फ्लावर में होता है, ब्लॉसम इन्फेक्शन होता है, तो ये रोग कारक बीज के एम्ब्रियो के साथ पड़े रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लूज स्मट ऑफ व्हीट। इसका रोग कारक अस्टिलेगोनुडाटिटिसाई का माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बीज के अंदर पड़ा रहता है उसके एम्ब्रियो में और अंकुरित होकर के ये बढ़ता है और बालियों में जाकर के इकट्ठा होकर के ये स्पोर बना लेता है। दूसरी बीमारी बताया मैंने एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज। एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज में होता क्या है कि रोग कारक बीज के अंदर नहीं रहता बल्कि बीज के ऊपर चिपका रहता है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कवर्ड स्टूट ऑफ बार्ली। आप देखते होंगे कि जौ के बीज में बीच में एक गड्ढानुमा जगह होती है और उसके स्केल्स भी होते हैं। उसमें थ्रेसिंग फ्लोर पर जब इसकी मढ़ाई होती है तो उस समय रोग कारक के बीजाणु इस बीज में चिपक जाते हैं और पड़े रहते हैं और जब अगले साल आप इस तरह के बीज को बोते हैं तो ये रोग कारक बीज के ऊपर अंकुरित होकर के बीज के नए पौधे को, एपिकल प्रिमोर्डियम को पेनिट्रेट करते हुए पौधे जब तक बढ़ते हैं तब तक साथ साथ बढ़ता है। यह सिस्टेमिक रूप से बढ़ता है। तो ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज हुआ। जो तीसरा ग्रुप समूह है बीमारियों का परपिचुएशन के आधार पर, वह है एयर बॉर्न डिसीज, वायुजनित बीमारी। ये बीमारियां बाहर से लाए गए बीजाणुओं के द्वारा शुरू होती हैं। इसके बीजाणु प्रकृति में कहीं भी होते हैं और हवा द्वारा लाए जाते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्ट ऑफ व्हीट। ये 3 तरह के रस्ट होते हैं, ब्लैक रस्ट, येलो रस्ट एंड ब्राउन रस्ट। इनके रोग कारक भारतवर्ष में यूरिडोस्पोर के रूप में पहाड़ियों पर रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं और पहाड़ी हवाओं के द्वारा जो मैदान की तरफ आती हैं उनसे ये बीजाणु लाए जाते हैं और हमारे यहाँ बीमारी उत्पन्न करते हैं। पुनः जब हमारे यहाँ फसल पकने को होती है तो उन हवाओं के साथ जो पहाड़ों की तरफ जाती हैं इनके बीजाणु जाकर वहाँ स्वतः उगे हुए अपने होस्ट प्लांट पर जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार ये हवा के द्वारा लाए जाते हैं। व्हीट रस्ट के अलावा पाउडरी मिल्ड्यू के भी स्पोर, डाउनी मिल्ड्यू के स्पोर भी हवा के द्वारा लाए जाते हैं। इस तरह की बीमारियों को जो हवा के द्वारा लाए गए बीजाणुओं से उत्पन्न होती हैं, कारकों से उत्पन्न होती हैं, उनको हम एयर बॉर्न डिसीज कहते हैं। छात्रों, सिम्टम के आधार पर भी बीमारियों का वर्गीकरण किया जाता है। आप जानते हैं कि सिम्टम क्या होता है। बीमारी के क्रिया के प्रतिक्रिया के स्वरूप जो पौधे पर दिखाई पड़ती है प्रतिक्रिया, उसे सिम्टम कहते हैं। सिम्टम आपको पहले भी बता चुका हूँ 3 प्रकार के होते हैं।
कुछ रोग कारक में केवल प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, कुछ में प्रतिक्रिया के साथ साथ रोग कारक के कुछ भाग दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम साइन कहते हैं, पहले वाले को सिम्टम कहते हैं। और किसी रोग में जितने सिम्टम और साइन बनते हैं उनके पूरे योगफल को डिसीज सिंड्रोम कहते हैं। तो मैं आपको सिम्टम के आधार पर जो बीमारियों का वर्गीकरण बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार है। जैसे रस्ट डिसीजेस, रस्ट डिसीजेस में आप जानते हैं कि पौधे पर फफोले बनते हैं और इन फफोलों के अंदर लाल भूरे रंग के जंग के कलर के मूर्छे के रंग के स्पोर फफोले में भरे रहते हैं। ऐसे सिम्टम को हम रस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल सारे रस्ट डिसीजेज हैं, व्हीट रस्ट है, लिंसिड रस्ट है, बीन रस्ट है। जितनी भी रस्ट बीमारियां होती हैं सब में फफोले बनते हैं और उनमें लाल रंग के स्पोर बनते हैं जिसे हम रस्ट कहते हैं। दूसरा सिम्टम जो बहुत प्रोमिनेंट है, इस्मट। तो जिन बीमारियों में इस्मट का सिम्टम पैदा होता है उसे हम इस्मट डिसीज कहते हैं। इस्मट का शाब्दिक अर्थ होता है चारकोल, बिल्कुल काले रंग का चूर्ण होता है। तो आप बहुत सी बीमारियां देखे होंगे फील्ड में, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बीमारी लूज स्मट है, कवर्ड स्मट है, ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार है, स्मट ऑफ बाजरा है, फिप स्मट ऑफ शुगर केन है और भी स्मट डिसीजेज हैं जिनमें काले रंग का चूर्ण भरा होता है। तो इस तरह का सिम्टम जिन भी बीमारियों में दिखाई पड़ता है उन सभी बीमारियों को हम स्मट डिसीजेस कहते हैं। इसके बाद लीफ स्पॉट डिसीजेस, बहुत सी बीमारियों में केवल धब्बे बनते हैं। तो जिन जिन बीमारियों में धब्बे बनते हैं उनके समूह को हम कहते हैं लीफ स्पॉट डिसीजेस। रॉट्स, सड़न, बहुत सी बीमारियों में टिश्यू सड़ जाते हैं। तो जिन जिन बीमारियों में सड़न होती है उनको इकट्ठा हम रॉट्स कहते हैं। इसके अलावा ब्लाइट्स, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पेडी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। इसको ब्लाइट इसलिए कहते हैं, इसमें भी नेक्रोसिस होती है, डेथ ऑफ सेल्स होता है, लेकिन ये इतना तेजी से फैलता है कि पूरा का पूरा खेत, पूरा का पूरा पौधा झुलसा हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जितने भी बीमारियों में दिखाई पड़ते हैं उनको हम ब्लाइट्स कहते हैं। कैंकर, कैंकर में आप देखे होंगे, एक एग्जाम्पल से आप ज़्यादा ठीक समझेंगे कैंकर को। सिट्रस कैंकर, नींबू के फलों पर आप मार्केट में जाते होंगे तो उभरा हुआ कार्की टिश्यूज आप देखते होंगे, इनके पत्तियों पर भी देखते हैं। तो इस तरह के सिम्टम को हम कैंकर कहते हैं और इस तरह का सिम्टम जिन जिन बीमारियों में दिखाई पड़ता है उनको इकट्ठा हम कैंकर डिसीज कहते हैं। छात्रों, डाउनी मिल्ड्यूज, डाउनी मिल्ड्यूज बहुत से पौधों में डाउनी मिल्ड्यू की बीमारी होती है। डाउनी मिल्ड्यू में फंगस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स पत्ती की सतह से नीचे की तरफ निकले होते हैं जिन पर उनके बीजाणु बने रहते हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। यानी जिन जिन पत्तियों पर उनके निचली सतह पर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। और जिन जिन बीमारियों में रोग चिन्ह दिखाई पड़ता है उनको हम डाउनी मिल्ड्यूज की श्रेणी में रखते हैं। छात्रों, दूसरी तरह की बीमारी होती है पाउडरी मिल्ड्यूज। पाउडरी मिल्ड्यूज में फंगस के स्पोर पत्ती की सतह पर ऐसे दिखते हैं जैसे कि पाउडर छिड़का गया हो। ये छोटे छोटे पैचेस बनाते हैं, बड़े होकर के कभी कभी ये पूरी पर्णफलक को, तने को
हर अंगों को ये सफ़ेद चूर्ण ढक लेता है। ये चूर्ण समय पा करके इनका रंग बदलता भी है, ब्लैक कलर का भी चूर्ण हो जाता है। तो जो चूर्ण रोग है, जितने भी बीमारियों में इस तरह का सिम्टम होता है, उनको हम पाउडरी मिल्ड्यूज कहते हैं। छात्रों, एक चीज़ में लगे हाथ बता दूं, जितने भी पाउडरी मिल्ड्यूज हैं, ये सब फंगस के फैमिली इरिसाइफेसी फैमिली के सदस्यों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू पेरेनोस्पोरेसी फैमिली के सदस्यों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि आपसे जब कोई पूछे कि डाउनी मिल्ड्यू किस तरह के फंगस से होता है, तो आप कहिएगा फैमिली पेरेनोस्पोरेसी के सदस्यों के द्वारा उत्पन्न होता है ये। और पाउडरी मिल्ड्यू इरिसाइफेसी फैमिली के सदस्यों के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। छात्रों, ये क्लास लंबा ना हो, यानी वीडियो आपका बहुत लंबा ना हो, आपकी अरुचि ना हो देखने में, इसलिए मैं इसे यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगले क्लास में मैं पुनः क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिसीजेस को जारी रखूँगा। आपसे मुझे अनुरोध है कि आप वीडियो को ठीक से देखें, समझें और ज्ञानार्जन करें। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल की सदस्यता लें, अन्य छात्र भाइयों को भी बताएं, जिससे वो अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।